मैं सब सुन चुका हूँ। गाजी तनय विश्वामित्र महामुनि और आपके बीच में जो बात हो रही थी, राजन आप अच्छी तरह जानते हैं ये कोई छोटे मोटे संत नहीं है। विश्वामित्र भगवान जी आपके पुत्रों को आपसे मांगकर ले जा रहे हैं। अभी तो राम को हम तुम सब जानते हैं, और जब राम इनके साथ जाएंगे, दुष्टों का नाश करेंगे, तो तीनों लोकों में राम का नाम होगा। इसके बाद ये तुम्हारे बच्चों को ले जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए ले जा रहे हैं, इसके बाद ये वापस भी करेंगे। व्यास सहित तुम्हें पुत्र मिलेंगे, इनसे क्षमा मांगो। जो भी भूल में कुछ कह गए हो, क्षमा मांगकर अपने बेटों को खुशी से इन्हें दे दो, मेरा आदेश है। पूज्य गुरुदेव भगवान आपका आदेश श्रोधारी नाथ, आपका पदार्पण बड़े सुंदर समय में हुआ है, और हर व्यक्ति के जीवन में समय का एक विशेष महत्व होता है। क्योंकि विश्वामित्र जी के द्वारा जब मांग रखी गई तो मेरे हृदय में बड़ा द्वंद्व चल रहा था। मैं सोच नहीं पा रहा था कि पुत्रों को दिया जाए या ना दिया जाए, लेकिन आपके द्वारा बड़ा सुंदर निराकरण मिला। आपने कहा नरपाल दशरथ, पुत्रों को दिया ना जाए बल्कि सौंप दिया जाए, क्योंकि दी हुई वस्तु पर व्यक्ति का अधिकार समाप्त हो जाता है, और सौंपी हुई वस्तु पर यह आशा रहती है कि ये वस्तु हमने अमुक व्यक्ति को सौंपी है, समयानुसार ये हमें वापस कर देगा। धन्य है नाथ, आपके विचार अब बड़े महान हैं, आपका आदेश हम सर्वोद्धारी कर रहे हैं। आओ कुमार राम, कुमार लक्ष्मण। अति आदर दूत ने बुलाए, हृदय लाए वो भांति सिखाए। और ये इसी चल रहे संदर्भ में 11 रुपए का पुरस्कार करेश गेल काली शक्ति की ओर से प्रदान हुए हैं। रामलीला मंडल की ओर से कोटान कोट धन्यवाद, कोटान कोट साधु। हे पूज, देख रहा हूं आपके नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। अरे इन अमूल्य आंसुओं को आप व्यर्थ में क्यों बहा रहे हैं? आपकी आंखों से बहे हुए आंसू किंचित मात्र शोभा नहीं पाते। आज यज्ञ रक्षा के लिए राम और लक्ष्मण को मांगा गया। आप तनिक विचार करें, यज्ञ से ही तो हम भाइयों का जन्म हुआ है। पुत्र प्राप्ति के लिए आपने यज्ञ करवाया, और यज्ञ से हम भाइयों का जन्म हुआ। जब यज्ञ से हमारा जन्म है तो यज्ञ ही तो हमारे पिता हैं, और जब पिता पर किसी प्रकार का कोई संकट आ जाए तो उस संकट को दूर कौन करता है? हम पुत्रों के द्वारा अपने पिता के दुख को दूर किया जाता है, संकट दूर किया जाता है। इसलिए कि है पिता जो आज्ञा देते हो, कि है पिता जो आज्ञा देते हो, मैं मुनि बर के संग जाऊंगा। चरणों का सहारा अब ले करके मैं पूरा कष्ट मिटा। कि जा रहा सैनिक, मेरा लक्ष्मण मेरे साथ जा रहा है, जा रहा सैनिक मेरा तू जा रहा सैनिक लक्ष्मण मेरे
अब कट जाए पर सिर को नहीं झुका। वहां पहुंचकर अपने में शीश को नहीं झुकने दूंगा। देख रहा हूं अत्याचारी आदरणीय महात्मन का यज्ञ नहीं होने देते, यज्ञ में बाधक बन जाते हैं। आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम दोनों भाइयों के द्वारा पाप को समाप्त करके और धर्म की नए सिरे से जाकर वहां स्थापना हमें करनी है। तो कि पापी का है अब पाप मिटाना, इतना करके कि है दिखलाना कि होगा वही जो किया ही नहीं। तो उनको पड़ेगा बड़ा महंगा, उनको पड़ेगा बड़ा महंगा, बेदर्दी ने जाना ही नहीं। क्योंकि साधु और संतों से वो विरोधाभास की भावना रखते हैं, वो बड़े बेदर्दी हैं साधु संतों के लिए, इसलिए हमने निर्णय किया है पापी का है पाप मिटाना, इतना करके है दिखलाना, होगा वही जो किया ही नहीं, होगा वही जो किया ही नहीं। उनको पड़ेगा बड़ा महंगा, उनको पड़ेगा बड़ा महंगा, बेदर्दी ने जाना ही नहीं। अब आपको एक बात और बता दूं कि वहां जाकर हमें करना क्या है कि अपने सर को सर्वानी बाण अपने सर से उन अत्याचारियों के हम सर गिरा कि अपने सर से कि सर वो गिराए, जाके सर को सर सर चलाए। सर 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 मानी एक गति से उन्हें संभलने का हम मौका भी नहीं देंगे। अपने सर को सर सर चलाए, पापी के हम अब सर को गिराए। अभिमानी का मान घटाना, इतना करके है दिखलाना, इतना करके यही सब जाकर हमें वहां करना है। क्यों कि होगा वही जो होगा वही जो किया ही नहीं। उनको पड़ेगा बड़ा महंगा, उनको पड़ेगा
बड़ा महंगा बेदर्दी में जाना ही नहीं। इसलिए आप हमें अब हंसते हंसते विदा करें। हे दादा, अभी आपने बड़े भैया श्री राम जी के विचारों को सुना है। हमें आशा है कि आज आप उनकी बलवीरता एवं साहस को देखते हुए निश्चित ही आप अपनी चिंता का परित्याग अवश्य कर देंगे, क्योंकि आज जो स्वर्णिम अवसर मेरे सौभाग्य से मुझे प्राप्त हो रहा है उसमें आप अपनी आशीषमयी संस्कृति प्रदान करें। क्योंकि बड़े भैया कभी कभी कहा करते थे कि लक्ष्मण, आज तक पिताश्री के द्वारा ऐसी कोई आज्ञा नहीं मिली जिसमें संत सेवा का अवसर हो, लेकिन आज ऐसा अवसर मिल गया। हे दादा, हमारे जीवन का एक सिद्धांत है, एक लक्ष्य है। शर्मा जी बोलिए। हेलो। और उसी क्रम में 21 मुद्रा अशोक परिहार उग्रपुर निवासी राम जी के सुंदर अभिनय पर प्रदान कर रहे हैं। मंडल की ओर से हार्दिक धन्यवाद। अनुचित उचित विचार जो पालई पितवेन ते भाजन सुख स्वैसी बसई अमरपति एन। संसार में जो लोग माता पिता की आज्ञा बिना विचार के पालन किया करते हैं वो लोग सुख और स्वैस के भागी हुआ करते हैं। इतना ही नहीं, माता पिता गुरु पुरु के बानी बिना ही विचार करे सुख जानी। माता पिता गुरु स्वामी यदि ये चारों आज्ञा दे दें तो बिना विचार के उस आज्ञा का पालन करना चाहिए। आज तो आज्ञा के साथ साथ हे पिता, हमें 3 लाभ प्राप्त हो रहे हैं। एक तो पिताश्री की आज्ञा, दूसरा धर्म रक्षा, तीसरा संत सेवा। 3 लाभ प्राप्त हो चुके हैं क्योंकि ये कार्य हो रहा है। हे नाथ, हे पिता, आपने हमें बताया कि हमारे पूर्वजों ने धर्म की रक्षा हेतु कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना किया, बड़े से बड़े कष्टों को सहन किया। तो हम विश्वास दिलाते हैं कि उनके पद चिन्हों पर चल करके उनके सपने साकार करेंगे। हम विश्वास दिलाते हैं कि हम रघुवंशी ठाकुर हैं, ठाकुराई उन्हें दिखा देंगे। मुनिवर का यज्ञ पूर्ण होगा, दुष्टों को मार भगा देंगे। धर्म की रक्षा के हेतु हम अपना शीश कटाएंगे, चाहे जितना सबल शत्रु हो, पर पीछे न कदम हटाएंगे। मर जाएंगे, मिट जाएंगे, पर यह शीश न झुकाएंगे। काल भी सम्मुख आ जाए तो ताल टकराएंगे। विश्वास किया है मुन्ने जो हम पर, दायित्व हम निभाएंगे। आशीष दीजो पितवर, हम सूर के तू लहराएंगे, हम सूर के तू लहराएंगे, हम सूर के तू लहराएंगे। धन्य कुमार राम, कुमार लक्ष्मण, हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण भरोसा है, विश्वास है, और तुम दोनों भाइयों के लिए हमारा सुंदर आशीर्वाद भी है कि जिस कार्य के लिए तुम जा रहे हो उस कार्य में तुम्हें अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। मेरे राम कुमार लक्ष्मण, आए नाथ, दोनों कुमारों का हाथ मैं आपके हाथ में दे रहा हूं। लो हाथ में हाथ नाथ इनका, ये दोनों भोले भाले हैं, पर इतना याद रखना मुनिवर, हमने इन्हें बड़े लाड़ प्यार से पाले हैं। मेरे प्राण नाथ सुत दो, और तुम मुनि पिता आन नहीं गौ। ये हमारे दोनों प्राणों के समान हैं, लेकिन आज से एक भार जरूर आपके कन्नों पर डाल रहा हूँ कि आज से आप इनके पिता हैं, आपकी सनक में हमारे कुमार जा रहे हैं। महाराज, हम तो ये समझ रहे थे कि तुम बड़े भोले भाले हो, लेकिन भोले भाले नहीं, बहुत चतुर हो। चलते चलते अपनी राजनीति बिल्कुल जहाँ के तहाँ स्थापित कर दी। भाई राजा हो, राजनीति तो करोगे, यहाँ भी राजनीति कर दी। इन्होंने सोचा अपने बेटे हम एक महात्मा को सौंप रहे, ऐसा ना हो कि हमारे बच्चे राजकुमार हैं अब महात्माओं के साथ जाएंगे। अब ऐसा ना हो कि जितो चलो भाई 4 दिन उपवास व्यतीत कर लेंगे, महात्मा है, इनका स्वभाव है, हमारे बेटे तो सुकुमार है, ये कैसे बिना भोजन के रह पाएंगे। तो उन्होंने सोचा क्या करें। तो उन्होंने कहा महाराज ये बेटे तो हम आपको दे रहे हैं, साथ में आपको एक पद दे रहे हैं पिता का,
अब ये हमारे बेटे नहीं हैं, अब ये आपके बेटे हैं। अब चाहे वो महात्मा के बेटे हो, चाहे राजा के बेटे हो, चाहे अमीर के बेटे हो, चाहे गरीब के बेटे हो, पिता तो बाद में भोजन करेगा, पहले अपने बच्चों को खिलाएगा। बच्चों के सुख का ध्यान हर पिता करता है। हर पिता चाहता है कि हमारे बेटे उन्नत करें, हमारे बेटे प्रगति करें। हमें चाहे जितना दुख उठाना पड़े, लेकिन हमारे बेटा सदैव सुखी रहें और सुख उठाएं। बस यही तो इनने चाल चल दी हमारे साथ। कह दिया महाराज अब आपके ही बेटे हैं, जब आपने हमें पिता बना ही दिया तो महाराज निश्चिंत रहें आप।